Welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the topic India's foreign trade. यानी आपने फर्स्ट चैप्टर में कि व्हाट्स द कंडीशंस ऑफ आवर इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस उसमें पढ़ा कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ आवर फॉरेन ट्रेड, कि हमारे देश में फॉरेन ट्रेड की सिचुएशन क्या थी। अब हम एट प्रेजेंट और 1947 के बाद हमारे देश की कंडीशन क्या रही है ट्रेड के केस में। तो इसमें देखो जो फॉरेन ट्रेड क्यों किया जाता है, ये देखो कि हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डोमेस्टिक कंजप्शन, इट मीन्स इससे हमारे पास जो सरप्लस प्रोडक्शन बचेगा, सरप्लस प्रोडक्शन बचेगा, उसका यूटिलाइज हम कहाँ करेंगे, उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। यानी जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट के बाद हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज का जो सरप्लस प्रोडक्शन बचता है, उसका हम क्या करेंगे, दिस कैन बी एक्सपोर्ट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी उसको अदर कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड द फॉरेन ट्रेड, यानी जिसमें हम एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो व्हाट्स आर द गेन ऑफ द फॉरेन ट्रेड, यानी इससे हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गेन कर सकते हैं। ये देखो जितना ज्यादा हम एक्सपोर्ट्स करेंगे, देन these also increase the inflow of the foreign exchange। हमारे देश में जो सप्लाई की सोर्सेज हैं, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, वो और ज्यादा मात्रा में इंक्रीज होगा एंड दिस कैन बी यूटिलाइज फॉर द इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी फॉरेन ट्रेड के द्वारा हमारे देश में या अदर कंट्री में हमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है। एफडीआई को प्रमोट किया जाता है, जिसके थ्रू एक्सपोर्टेड जो गुड्स है उनको प्रोड्यूस किया जाता है, जिससे हमारा ग्रोथ प्रोसेस भी इंप्रूव होता है। ग्रोथ प्रोसेस, ये देखो जितना ज्यादा प्रोडक्शन स्ट्रक्चर्स इंक्रीज होगा, सरप्लस प्रोडक्शन किया जाएगा, हमारा जो ग्रोथ प्रोसेस है, दीज ऑल्सो एक्सीलरेट द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ आवर कंट्री एज वेल एज स्पेशलाइजेशन। इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ द फॉरेन ट्रेड, क्योंकि ट्रेड करने के लिए हमें अपनी गुड्स की क्वालिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा, यानी स्पेशलाइजेशन प्राप्त करना पड़ेगा। गुड्स की क्वालिटी लो होगी तो उसको हम एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें स्पेशलाइजेशन गेन करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा। देन क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी विद द हेल्प ऑफ द फॉरेन ट्रेड द कंज्यूमर्स कैन गेन द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द गुड्स, यानी गुड्स की डिफरेंट वैरायटीज वो गेन कर सकता है, जिसके थ्रू वो अपनी यानी जो वांट्स है, नीड्स है, उसको सेटिस्फाई कर सकता है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इंटरनेशनल मार्केट, एंड वी कैन फाइंड आउट द इंटरनेशनल मार्केट फॉर आवर सरप्लस प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ द फॉरेन ट्रेड एज वेल एज इसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इनोवेटिंग चेंजेस आते हैं, जिससे हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करके अपने ग्रोथ प्रोसेस को भी इंप्रूव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ आवर फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके लिए हम इसमें तीन जो इसके पार्ट्स हैं, कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, दूसरा वॉल्यूम ऑफ द फॉरेन ट्रेड, और तीसरा डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये देखो बेटा, कंपोजिशन क्या होता है कि विच टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड ऑफ आवर कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वॉल्यूम, कि हाउ मच वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डायरेक्शन, कि बाय विच कंट्रीज वी कैन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किन देशों के साथ हम एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स करते हैं, यानी उसका मूल्य क्या है, ये हम सब डिसाइड करते हैं। जैसे कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड में
1947 में हम प्राइमरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते थे और फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्ट्स करते थे, यानी इंडिया इज द नेट एक्सपोर्टर्स ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर्स ऑफ द फिनिश्ड गुड्स। बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, यानी हमारा देश मोस्टली जो फिनिश्ड गुड्स है, जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, उसका ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट्स करता है। यानी जो प्राइमरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट्स किया जाता था वो डिक्रीज हो चुका है। किसके कारण? क्योंकि इसमें हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो चुकी है। इसके साथ साथ हमारे देश में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इंप्रूव होने के कारण उनको एज ए, यानी जो भी रॉ मटेरियल्स है उनको डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए यूटिलाइज किया जाता है। इसलिए फिनिश्ड गुड्स या मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट ज्यादा मात्रा में इंक्रीज हुआ है। और जो इंपोर्ट्स किया जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह का ज्यादा किया जाता है। इसमें जैसे एक्सपोर्ट्स में जेम्स एंड ज्वेलरीज मेन। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ द फॉरेन ट्रेड, आप देखो बिफोर 7th 5-year प्लान्स हमारे देश में जो एक्सपोर्ट से इंपोर्ट्स होता था वो काफी कम मूल्य का होता था। यानी हमारे देश में पहले 1947 तक सरप्लस ट्रेड था। सरप्लस ट्रेड यानी जो 31 करोड़ का था, यानी जिसमें एक्सपोर्ट्स इज मोर देन इंपोर्ट्स। लेकिन 1947 और एट प्रेजेंट तक हमारे देश में जो ट्रेड है वो डेफिसिट है, यानी जिसमें इंपोर्ट्स ज्यादा किए जाते हैं और एक्सपोर्ट्स कम होते हैं। तो इसमें आप ये कह सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ द फॉरेन ट्रेड में कि 7th 5-year प्लान तक हमारे देश में जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स है वो काफी स्लो स्पीड से, स्लो रेट से इंक्रीज हुए हैं। बट आफ्टर द 7th 5-year प्लान, 7th 5-year प्लान में क्या हुआ था? हमारे देश में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अप्लाई किए गए थे, जिसका रिजल्ट था कि हमारे देश में बहुत ही फास्टर रेट से ये इंक्रीज हुए थे, जिसके कारण एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों ही इंक्रीज हुए। आप ये कह सकते हैं कि 1950 तक हमारे देश में फॉरेन ट्रेड का जो शेयर था टोटल, उसमें वो 0.5% था, लेकिन अब ये लगभग 2% हो चुका है, राइट? यानी एक्सपोर्ट्स में 2% और इंपोर्ट्स में 2.4%। इसके बाद डायरेक्शन ऑफ द फॉरेन ट्रेड, आपको पता है कि 1947 तक हम मोस्टली जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स था, दीज वर रिलेटेड टू द ग्रेट ब्रिटेन, अबो 51% हमारा जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स होता था। लेकिन अब हम मोस्टली सभी देशों के साथ एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स करते हैं, और इसमें हमारी जो लीडिंग पार्टनर कंट्री है वो यूएई है। पहले यूएसए था, अब यूएई है। और इंपोर्ट्स में सबसे ज्यादा हम चाइना के साथ करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये भी रिड्यूस हो रहा है। तो ये सारे हमारे, यानी एक सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंपोजिशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड, वॉल्यूम ऑफ द फॉरेन ट्रेड एंड डायरेक्शन ऑफ द फॉरेन ट्रेड, 1947 से पहले क्या कंडीशन थी, 1947 के बाद हमारे देश में क्या कंडीशंस है। हालांकि डेफिसिट बजट रहा है, लेकिन क्योंकि हमें एज ए हमारी डेवलपिंग कंट्री है, इंपोर्ट्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जिसमें कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट्स भी काफी अधिक मात्रा में इंक्लूड किया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फॉर द फर्दर क्लासेस प्लीज कनेक्ट अवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।